आज दिल्ली की कोर्ट में जो घटनाक्रम थे, उस घटनाक्रम ने भारतीय जनता पार्टी निर्देशित जो ईडी है उसको एक बार फिर से बेनकाब कर दिया और ये साबित किया कि ईडी बिल्कुल भाजपा के सियासी औजार के तौर पर लोकसभा चुनावों में सक्रिय भागीदारी और सक्रिय भूमिका निभा रही है। आज कोर्ट के अंदर ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी की जुडिशियल कस्टडी के ऊपर अपनी सहमति जताते हुए रिमांड न लेने की बात कहकर आम आदमी पार्टी के उस स्टैंड को, उस कथन को सही साबित किया जिसमें हमने बार बार लगातार ये कहा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के हार की प्रत्याशा का परिणाम है। वो हार रहे इस भय से बौखला कर ये गिरफ्तारी करें। आज जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल जी को भेजने का क्या मतलब? भाई, आप रिमांड में लिया आपने, 11 दिन के लिए पूछताछ की, और अब अगर पूछताछ नहीं करनी तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल की सलाखों के पीछे रखने का क्या तुक है, क्या तर्क है? जुडिशियल कस्टडी में तब रखा जाता है कि जब आपको यह अंदेशा हो कि जिसके ऊपर आरोप हैं वो कहीं चला जाएगा, फ्लाइट रिस्क है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है। जबकि ऐसी कोई भी बात, ऐसे कोई भी हालात अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं है। उनकी गिरफ्तारी ने उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने पर ईडी ने यह स्पष्ट कर दिया है, भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। मकसद पूछताछ कभी था ही नहीं। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को कैसे रोक कर रखा जाए, कैसे इंडिया अलायंस के एक स्ट्रॉन्ग एलाई को कैंपेन करने से रोका जाए, मुख्य मकसद यह था। और क्या मकसद था कि अरविंद केजरीवाल जी जब तक बाहर थे, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कोशिश ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने की बार बार लगातार असफल हुई। आज आप सबने देखा होगा दिल्ली की विधानसभा के अंदर दिल्ली के विधायकों ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि कैसे भाजपा पैसे का लालच देकर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। बेशर्म भाजपा एक बार फिर से मंत्री पद का लालच देकर अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ ये भी कह रही है कि भाई देखो, हमने तो बिना सबूत के अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, अब हमारी योजना राष्ट्रपति शासन लगाने की है। तो अगर चाहते हो कि राजनीति में बने रहो, ये पकड़ो पैसा, पार्टी ज्वाइन करो, और अगर 10 लोगों को लेके आते हो तो राष्ट्रपति शासन के बाद तो हम ही सरकार बनाएंगे, तुम्हें मंत्री पद देंगे। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी का जो घिनौना चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी का जो असल मकसद है
कोर्ट के घटनाक्रम और दिल्ली विधानसभा के पटल पे जो कुछ भी घटित हुआ उससे बेनकाब हो गया है। दुनिया के दिल्ली वालों के सामने आ गया है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के अंदर ये नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता प्रचार करें। भाजपा नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली की जनता की सेवा की वो आगे भी दिल्ली के रहने वाले लोगों के दिलों पर राज करते रहें। इस विषय में कोई प्रश्न हो तो आप लोगों के साथ। धन्यवाद सर। आगे क्या आप लोग करने वाले हैं आने वाली वीक में, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल 15 दिनों के लिए चले गए सर, कैंपेन आप लोग कैसे संभालें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यही लग रहा था कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी अब खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। यह उनकी गलतफहमी थी और यह गलतफहमी रामलीला मैदान की जो विशाल रैली थी, उस विशाल रैली के होने के बाद अब दूर हो गई होगी। हालांकि हिमाकत अभी भी कर रहे हैं, बेशर्मी अभी भी दिखा रहे हैं, विधायकों को अभी भी अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में सफल होने वाला ऑपरेशन लोटस दिल्ली में असफल रहा, आगे भी असफल होगा। राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकियां भी औंधे मुंह गिरेंगी। बीजेपी ने पीसी की सुधांशु त्रिवेदी ने नेताओं ने उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ बता दिया तो फिर इन्हें जेल क्यों भेजा जा रहा है। राजनीति में कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि अब एक तरह से पूरी सरकार कभी जिस तरह से सौरभ भारद्वाज आतिशी का खेल में नाम लिया, ईडी के भी जो बताया कि आप पूरी सरकार इसके लिए सभी लोग जाएंगे। देखिए, अगर कोई छुपा रहा है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा छुपा रही है कि जो सो कॉल्ड लिकर स्कैम है उसमें जो प्राइम एक्यूज है उससे 60 करोड़ रुपए क्यों लिए, ये भाजपा छुपा रही है। भाजपा छिपा रही है कि एक और लिकर स्कैम, सो कॉल्ड लिकर स्कैम का जो आरोपी है उसको गठबंधन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी लेड जो अलायंस है उसकी तरफ से टिकट कैसे मिल रहा है, उसको ये भाजपा छिपा रही है। तो मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने की बारी है, न कि आम आदमी पार्टी की। और रहा सवाल ईडी ने जो कहा या जिसका जिक्र सौरभ जी का, आतिशी का जिक्र जो भाजपा के नेता ने किया, मुझे लगता है कि ऐसा कह के भारतीय जनता पार्टी और ईडी अपना मजाक उड़ा रहे हैं। ये सारी बातें 1.5 साल से सीबीआई के पास तथ्य के तौर पे मौजूद हैं। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो अब ऐसा क्या बदला कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी मिलके इस पुरानी बासी सूचना को पॉपअप कर रहे हैं? एक चीज बदली है। क्या बदला भाई? कि कल जो ऐतिहासिक रामलीला मैदान में तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली हुई और जो दिल्ली और देश की जनता का हुजूम देखा भारतीय जनता पार्टी ने, जो ये माने बैठे थे कि अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, जो ये भूले बैठे थे कि अरविंद केजरीवाल जी की जो सिपाही हैं, बाबा साहब और भगत सिंह के जो चेले हैं, वो उनके दिखाए रास्ते पर आजीवन चलते रहेंगे, उनको ये समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी वो बीज है जिसे जितना मिट्टी में दफनाओगे ये उतना ही उगेंगे, ऊपर उठेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने मकसद तक पहुंचेंगे। मकसद क्या है? दिल्ली की जनता की अनवरत सेवा करते रहना। ये तोड़ फोड़ की सियासत, ये राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकियां भारतीय जनता पार्टी किसी और को दे।